जयपुर से ये खबर है जहां पर 3 बच्चों से अधिक वालों के चुनाव लड़ने की पाबंदी हटा दी गई। राज्य सरकार ने 3 दशक पुरानी पाबंदी को समाप्त कर दिया है। इससे नगर निगम चुनाव में 400 से ज्यादा नए दावेदार तैयार। बीजेपी कांग्रेस के कई कार्यकर्ता नहीं लड़ पा रहे थे चुनाव। अब इस फैसले के बाद निगम चुनाव में कई नए दावेदार खड़े होंगे। दोनों प्रमुख दलों में बीजेपी कांग्रेस में टिकट का जो गणित है वो अब गड़बड़ाता हुआ जरूर नजर आएगा। प्रत्येक वार्ड से बीजेपी कांग्रेस में अभी से अंदर खाने लोग काफी सक्रिय भी होते नजर आ रहे हैं। यदि पार्टियां नए दावेदारों को दरकिनार कर देती हैं और किसी अन्य को मौका मिलता है तो ये नेता बागी होकर उतर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। अगर प्रत्येक वार्ड से 1 से 2 ऐसे प्रत्याशी भी खड़े हो गए तो जीत हार का गणित बिगड़ जाएगा। तो टिकट बेहद सोच समझ के दोनों ही पार्टियों को देने होंगे। पंचायत निकाय चुनाव में दोनों ही प्रमुख दलों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा होगी। उम्मीदवारों के चयन के दौरान असंतोष और बगावत को रोकने की ये बहुत बड़ी परीक्षा बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है, क्योंकि अब एक जो नियम है 3 बच्चों से ज्यादा भी अगर किसी के बच्चे होंगे तो वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी टिकट वितरण में आ जाएगी, इससे कैंडिडेट्स बढ़ेंगे, दावेदार बढ़ेंगे और ऐसे में बीजेपी कांग्रेस को ये तय करना वाकई मुश्किल होगा इतने सारे लोगों में कि आखिर टिकट किसको दिया जाए। क्योंकि अगर बगावती सुर छिड़े और कोई इन पार्टियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो वो दोनों ही पार्टियों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। राजस्थान की गौरांगी करेंगी नासा विजिट मिच्योर। ओलंपियाड मास्टर्स में टॉप प्रदर्शन किया पूरे देश से केवल 4 विद्यार्थियों का चयन। सवाई माधोपुर जिले के खंडार की रहने वाली है गौरांगी शर्मा। चयनित विद्यार्थियों में हरियाणा निवासी आयशा और मध्य प्रदेश के शुभ जैन और जयप्रकाश पांडे भी शामिल। तो पूरे देश से केवल 4 विद्यार्थियों का चयन हुआ है और राजस्थान का गौरव राजस्थान की बेटी ने बढ़ाया है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार की रहने वाली गौरांगी शर्मा का भी चयन हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। जयपुर से एक खबर है जहां पर 309 निकाय अध्यक्षों की लॉटरी 13 अगस्त को और 103 में महिला प्रमुख होंगी। 65 सीटें ओबीसी को संभव। 65 निकायों में ओबीसी, 37 में एसटी, 50 में एससी के प्रमुख हो सकते हैं। 157 निकाय में मेयर अध्यक्ष के पद अनारक्षित रहेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा पहली बार, यह भी बड़ी खबर है। यानी 103 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वहीं 309 नगरीय निकाय और 10,245 वार्डों के चुनाव होंगे। सर्वाधिक 2,970 वार्ड जयपुर संभाग में हैं। तो सबसे ज्यादा वार्ड जयपुर संभाग में है। वहीं महिलाओं को भी 33% का आरक्षण इस बार मिलने वाला है। लगातार पंचायत निकाय चुनाव में महिलाएं इस आरक्षण के माध्यम से बड़ी भूमिका में इन चुनावों में नजर आती हैं। वहीं जयपुर संभाग की बात करें, सर्वाधिक 2,970 वार्ड जयपुर में हैं। 309 निकाय अध्यक्षों की लॉटरी 13 अगस्त को निकलेगी। वहीं 103 में महिला प्रमुख होंगी। 65 सीटें ओबीसी को संभव। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से खबर है जहां पर मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हाई लेवल बैठक है। पीएचएस गायत्री राठौर दोपहर 2:45 पर वीसी के जरिए समीक्षा करेंगी। मातृ शिशु सेवाओं, अस्पतालों के रखरखाव और उपकरणों की समीक्षा होगी। मौसमी बीमारियों की स्थिति पर भी विस्तृत चर्चा होगी। एनएचएम, आरएमएससीएल, चिकित्सा शिक्षा के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। जन स्वास्थ्य और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए सभी जिलों से फील्ड की स्थिति पर ली जाएगी रिपोर्ट। तो चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण बैठक। जन स्वास्थ्य और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वीसी के जरिए तमाम जिलों के अधिकारी इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। सभी जिलों से फील्ड की स्थिति पर रिपोर्ट ली जाएगी, फीडबैक लिया जाएगा। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हाई लेवल बैठक जयपुर में होने वाली है।
बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने बाड़मेर जिला कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सच पे धड़क से खास बातचीत में मेवाराम जैन ने कहा कि निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी खत्म होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस को पहले भी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है और सियासी मुद्दों पर मेवाराम जैन से खास बातचीत में उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। आइए आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ता हो, जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इसमें हमारे विधानसभा के सारे यहाँ कम से कम 450-500 लोग यहाँ आए। अध्यक्ष जी से मिले कि भाई हमारे जो आपस में गुटबाजी जो भी है उनको ख़त्म करो, कांग्रेस एकजुट करो, मजबूती के साथ हम इस नगर पालिका और पंचायत समिति के चुनाव एकजुट करने से ही मजबूत होगी। और अध्यक्ष जी ने हमें भरोसा दिलाया कि हम बैठ के सारी गुटबाजी खत्म होगी, सब कांग्रेस एकजुट होगी। ऊपर हमारे हाईकमान जो चाहता है उनके निर्देश अनुसार, सभी हमारे कार्यकर्ता जो चाहते हैं उनके अनुसार जो आश्वासन दिया है, तो मैं अध्यक्ष जी को तो किस तरह की गुटबाजी थी जिले में लेकर, क्योंकि नए जिलाध्यक्ष बने थे। जिलाध्यक्ष में गुटबाजी तो आपको पता है, मीडिया को भी पता है, वो गुटबाजी कैसे खत्म हो इसके लिए हम आए हैं कि भाई ये अध्यक्ष जी को पता है, आपको भी पता है कि वो गुटबाजी खत्म कैसे हो। अगर खत्म नहीं होगी तो कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। एक दोनों ही सब मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस कोई दिक्कत नहीं होगी, मजबूती के साथ। पंचायत चुनाव की स्थिति क्या है बाड़मेर में, और अगर सब एक जाजम पे आएंगे तो एक तरफी है। अगर हम एकजुट होंगे तो एक तरफा है, और हम आपस में कमजोर रह गए तो अलग बात। बिल्कुल। देखिए, जो पूर्व विधायक मेवाराम जैन सच बेधड़क से खास बातचीत करते हुए ये खुद बताए हैं कि कुछ जिले में कुछ गुटबाजी जैसी बातें हैं वो खुलकर वो सामने आई थी, लेकिन आज यहाँ पर पीसीसी चीफ के पास पहुंचे आश्वासन इनको मिला है कि जल्द जो है जिले में जो गुटबाजी है कांग्रेस में उसको खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी और पंचायत चुनाव से पहले गुटबाजी खत्म कर ली जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में अभी भी अंदर खाने कई तरह की गुटबाजी है वो दिखाई दे रही है, और इस तरह से जब लोग आते हैं समर्थकों के साथ तो ये गुटबाजी है खुलकर सामने आ रही है। और आप देख रहे हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो बयान है वो आया है। और अब आगे एक और जो है ये मैसेज है, ये संकेत है, अगर जिले में गुटबाजी खत्म नहीं होगी तो आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क। वहीं बीकानेर के नोखा से बड़ी खबर है, जहां पर एएनटीएफ और नोखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। ऑपरेशन नीलकंठ अभियान में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार हुआ है। पुलिस ने रायसर रोड पर हजारों नशीली गोलियों के साथ 2 तस्करों को पकड़ा है। तो अजहरुद्दीन और ओम प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार किया गया। 3000 ट्रामा डोल और एल्प्रोजम टैबलेट्स भी इनके पास से पकड़ी गई हैं। वाणिज्यिक मात्रा में पहली बार पकड़ी गई हजारों गोलियां। नशे की गोलियां बेचने वालों में मची खलबली। पुलिस अब नशीली गोलियों के सप्लायरों को कर रही ट्रेस। सीआई गोविंद सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो नशा तस्करों पर लगातार प्रहार राजस्थान की पुलिस करती हुई नजर आ रही है। एएनटीएफ और नोखा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। वाणिज्यिक मात्रा में पहली बार ये हजारों गोलियों का पकड़ा जाना बड़ी कार्रवाई है। 2 तस्करों की गिरफ्तारी। नशे की गोलियां बेचने वालों में अब खलबली है और इनकी खैर नहीं, क्योंकि पुलिस अब नशीली गोलियों के सप्लायरों को ट्रेस कर रही है और लगातार इन्हें पकड़ने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। सीआई गोविंद सिंह की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एएनटीएफ और नोखा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रक पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। बीकानेर के नोखा से ये खबर आ रही है। अब खबर नागौर के डांगावास से है, जहां पर डांगावास हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया है। वहीं जिलाध्यक्ष सुखदेव यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कानूनी एवं जांच संबंधी पहलुओं की उच्च स्तरीय समीक्षा, सक्षम न्यायालय में प्रभावी अपील, पीड़ित परिवारों की सुरक्षा एवं उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुखदेव यादव ने कहा कि 14 मई 2015 को डांगावास गांव में भूमि विवाद के चलते 5 दलितों समेत कुल 6 निर्दोष लोगों की
क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी। घटना में साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की कमियों के आधार पर सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वर्ष 2015 में जो घटना हुई थी उसमें 6 परिवारों के साथ अन्याय हुआ था, लेकिन उसमें 40 जो आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया। हम पीड़ित परिवार जो आज दुखी हैं उनको सहारा मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए हमने पीसीसी के निर्देशानुसार आज कलेक्टर साहब को राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि इन पीड़ित। बात करेंगे जालौर जिले में आहोर क्षेत्र के मवरानी गांव में गंदे नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था न होने से ग्रामीण परेशान हैं। वहीं विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नाले का दूषित पानी सड़कों और आसपास के इलाकों में फैल रहा है। सड़कों पर जमा गंदे पानी से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। गंदगी और दुर्गंध के कारण बीमारी फैलने की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से नाले की सफाई और जल निकासी की समस्या बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार ग्राम पंचायत की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। कोटा के सांगोद से खबर है, जहां पर कैथून धरनावदा स्टेट हाईवे 51 पर गेहूं खेड़ी गांव में सड़क पर पानी भरने की समस्या को लेकर ग्रामीणों और स्कूली बच्चों में आक्रोश देखने को मिला। गेहूं खेड़ी भूलाहेड़ी मार्ग पर लंबे समय से पानी जमा होने के कारण स्कूली बच्चों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते समस्या पर ध्यान नहीं दिया। समस्या से परेशान ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने स्टेट हाईवे पर जाम लगाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर बपावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों बच्चों को समझाइश कर मौके से हटाया गया। अलवर के खेड़ली में राजस्थान गृह रक्षा दल होमगार्ड्स यूनिट की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अलवर जिला होमगार्ड्स केंद्र के निर्देश पर खेड़ली यूनिट के जवानों ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय परिसर में करीब 100 पेड़ लगाए। पौधारोपण कार्यक्रम गृह रक्षा दल अलवर की प्रभारी कल्लो देवी मीणा के नेतृत्व में हुआ है। इस दौरान विद्यालय की प्राचार्य सुनीता मीणा और होमगार्ड्स जवानों ने विद्यालय परिसर में पौधे लगाए। वहीं कार्यक्रम में होमगार्ड्स जवान भूपेंद्र, नंदकिशोर यादव समेत अन्य जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बिड़ोदी बंदी बड़ी में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। जमीनी विवाद में प्रताड़ित होने का युवक कर रहा उल्लेख। युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। मामले की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस टीम युवक से अभी फिलहाल समझाइश कर नीचे उतारने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। तो एक जमीनी विवाद और युवक चढ़ गया पानी की टंकी के ऊपर। जमीनी विवाद से प्रताड़ित होकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। मामले की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और युवक को समझाने का प्रयास हो रहा है। इस युवक को पानी की टंकी से नीचे उतारने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये युवक उतरने का नाम नहीं ले रहा। सीकर का ये मामला 4 से 5 घंटे, खबर आ रही है कि 5 घंटे हो चले हैं और ये युवक 5 घंटे से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। बिड़ौदी बड़ी में पानी की टंकी पर युवक के चढ़ने की खबर, वीडियो बनाकर युवक ने जानकारी दी है कि जमीन विवाद में न्याय न मिलने की वजह से आहत होकर यह युवक पानी की टंकी पर चढ़ा है। युवक ने पत्र और वीडियो जारी कर अपनी बात रखी है। मामले की सूचना मिलते ही बलारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और इस युवक को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीते 5 घंटों से यह युवक पानी की टंकी पर लगातार चढ़ा हुआ है। इसे उतारने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे सहयोगी एनआर मनोहर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोहर, क्या अब लगातार समझाइश के बाद युवक पानी की टंकी से उतरा, क्योंकि 5 घंटे हो चले हैं, आखिर क्या डिमांड है इस युवक की, क्या कह रहा है ये? नंदिनी, बता दूं ये जमीनी विवाद है। युवक काफी परेशान था, उसने एक वीडियो जारी किया है, एक पत्र भी जारी किया है और वो बताता है कि वो एक जमीनी मामले में उनके पिता को परेशान किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है और कई बार उन्होंने प्रशासन से भी मांग की थी, लेकिन समाधान नहीं होने पर वो टंकी पर चढ़ा है और मांग कर रहा है। और परिवार वाले भी आ गए हैं, गांव के सरपंच सहित जनप्रतिनिधि मौके पर है
प्रशासन मौके पर है, समझा रहा है उसे, लेकिन फिलहाल वो जिद कर रहा है। पूरा मामला पूरी तरह से देखा एक ड्रामा जैसा बन गया है। प्रशासन उसे हर हालत में उसे बचाना भी चाहता है क्योंकि बड़ा रिस्की है, वो बार बार धमकियां दे रहा है और वो समझा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि युवक से लगातार बातचीत चल रही है और ऐसा जो सिविल डिफेंस की टीम है वो भी आ गई है, लगातार उसे बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी कर रहा है। जी नंदिनी, शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मनोहर। तो समझाने का प्रयास भी हो रहा है लगातार। अब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। युवक उतर नहीं रहा है पानी की टंकी से, 5 घंटे से ज्यादा हो चले हैं। ये लोगों ने नया तरीका ढूंढ लिया है अपनी बात को मनवाने का कि अगर शासन प्रशासन कहीं पर भी उन्हें लगता है कि उनकी नहीं सुन रहा है तो लोग पानी की टंकी पर चढ़ जाते हैं। वहीं कोटा के इटावा से बड़ी खबर है जहां पर नोनेरा एब्रा डैम के 18 गेट खोल दिए गए हैं। डैम से 3,92,000 क्यूसेक पानी की निकासी। नोनेरा डैम के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई है और 3,76,000 क्यूसेक पानी की यहां पर आवक हो रही है। डाउन स्ट्रीम एरिया के ग्रामीणों को सचेत रहने की अपील की गई है। डैम के अधिकारी गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी है और डैम की भराव क्षमता कुल 217 मीटर है और 212 मीटर पर डैम का जलस्तर पहुंच चुका है। तो डाउनस्ट्रीम एरिया के ग्रामीणों को सचेत रहने की अपील की गई है क्योंकि पानी अब ओवरफ्लो हो रहा है। डैम के अधिकारी गजेंद्र सिंह ने जानकारी दी। टोटल भराव क्षमता 217 मीटर है और ऑलरेडी जो डैम है वो 212 मीटर पर पहुंच चुका है। लगातार हो रही बारिश के बाद कोटा के इटावा से खबर आ रही है, हालांकि बारिश जितनी ज्यादा हो उतना बेहतर है। नोनेरा एब्रा डैम के अब 18 गेट खोले गए हैं, तो जो निचले इलाकों में गांव बसे हैं वहां के लोगों को अब अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। नोनेरा डैम के कैचमेंट एरिया में अच्छी बारिश हुई है।